जी ब्रह्मलीन फागुन की शिवरात्रि को बाबा जी का जन्म दिवस, ये शिवरात्रि दोनों पे शिव भगत, शिव के अवतार और एक ऐसी हस्ती रही हमारे सिरसा के अंदर कि लोगों को बहुत कम पता था कि बाबा तारा जी यहाँ रहते हैं। लेकिन जब बाबा तारा जी ने चोला छोड़ा 2003 के बाद लोगों को एकदम पता चला कि यहाँ इतने बड़े संत थे जिनका जन्म भी शिवरात्रि को हुआ। ब्रह्मलीन भी शिवरात्रि को एक शिव के अवतार थे और एक ऐसी शिव महिमा से अपनी दृष्टि से जान लेते थे कि किसको क्या जरूरत है और किसको क्या चाहिए, कौन मेरे से मिलने आ रहा है, कौन क्या काम आ रहा है। वो वहां बैठे बैठे ही निवारण कर देते थे, लोगों से नहीं मिलते थे, लोगों को दर्शन नहीं देते थे, लेकिन अंदर अंदर बैठे ही बता देते थे कि ये क्या काम आया, इसका क्या काम है, इसको क्या चाहिए। वो अंदर बैठे बैठे सब करते थे। एक ऐसा संत महात्मा जो संतों की धरती सिरसा पर हमें बाबा तारा जी का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से ही हम दोनों शिवरात्रियों पे धूमधाम से मेला लगता है बाबा की शिवरात्रि का। ये आप 44वीं बोल गई, ये 45वीं शिवरात्रि है। 2003 में भी जो चोला छोड़ा था शिवरात्रि, ये 45वीं शिवरात्रि है और 45वीं शिवरात्रि पर लगातार लंगर भंडारे आयोजन होते हैं बाबा जी के आशीर्वाद से भव्य। आज सिरसा की पहचान अगर हम देखें तो सिरसा की पहचान आज सिरसा में नहीं पूरे वर्ल्ड में बाबा तारा जी की कुटिया फेमस है बाबा जी के आशीर्वाद से। कि कहीं लोग पूछते हैं, वर्ल्ड में भी अगर हम कहीं जाते हैं तो वो पूछते हैं आपके बाबा तारा जी की कुटिया के बारे में, अवश्य पूछते हैं। तो ऐसे बाबा जी का आशीर्वाद, जामा संतों का आशीर्वाद और उनकी सेवा से जो हमें मौका मिलता है, हम तो धन्य है कि हमें ऐसा मौका मिलता है हर शिवरात्रि पे सेवा करने का। और जैसे हर शिवरात्रि पर कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण, ये बाबा जी के आशीर्वाद से हमें मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है, लोग तरसते हैं इसके लिए। कितने लोग हमसे, मेरे से फोन आते हैं कि मुझे प्रोग्राम चाहिए, हमें प्रोग्राम चाहिए, और जब वो व्यस्तता देखते हैं कि कौन कर सकता है इतना प्रोग्राम, कहाँ हो सकता है, तो वो पीछे हट जाते हैं। ये सारा आशीर्वाद बाबा जी की कृपा से आप सबको जाता है कि आप इतनी बड़ी व्यवस्था तारा बाबा कुटिया में कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं जो यहाँ होती है। अब भी कथा थी हमारे पास, शास्त्री देवेंद्र जी को आना था, टाइम दिया हुआ था और कथा भी दी हुई थी, लेकिन गर्मी देखते हुए हमने कथा कैंसिल करी। ये बहुत भारी गर्मी है और इतनी गर्मी में इतनी भीड़ होगी, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, तो हमने, क्योंकि इतना जब फरवरी फागुन की आती है तो सर्दी में इंतजाम हो जाते हैं, लेकिन जब सावन की आती है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में इतने इंतजाम नहीं कर सकते। बताते हैं तारा बाबा कुटिया में ये सफल आयोजन आपके कारण होता है, आप सभी के कारण। जहां आप खड़े होकर, चाहे वो जूते की सेवा है, चाहे भंडारे की है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि वहां गए थे तारा बाबा कुटिया में, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना जूते में दिक्कत आई, ना भंडारे में दिक्कत आई, ना गेट पे दिक्कत आई, ना बाबा जी के दर्शनों में दिक्कत आई। तो ये नाम आपका बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक के लाखों की संख्या में जहां लोग आते हैं वहां इतनी व्यवस्था है, तो ये सब बाबा जी के सेवकों के कारण बनती है।